धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राशन योजना, मुफ्त में राशन दे रहे हैं जी। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं जी। पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है जी। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी सरकार ने अपने देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया हो। ये तमाम दावे करते हुए ढिंडोरे पीटे जा रहे थे। कहा जा रहा था कि हम लोग गरीब की परवाह कर रहे हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस राशन योजना को मोदी सरकार बंद करने जा रही है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बाकायदा बता दिया है। सवाल पूछा पत्रकारों ने कि क्या इसको आगे भी जारी रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि 30 नवंबर के बाद ये आगे जारी नहीं रहेगी। इसके बाद तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जगह पर कुछ मुख्यमंत्री अपने राज्य में इसको चलाने की बात कर रहे हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा कि आदित्यनाथ योगी ने ऐलान किया, फिर आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ऐलान कर दिया। साथ में अब केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस राशन योजना को, मुफ्त में राशन योजना, जैसे अपने अब्बा की ज़मीन बेच के दे रहे हैं ना, जनता का पैसा तो होता नहीं, मुफ्त में दे रहे हैं हम, मुफ्त में टीका लगा रहे हैं हम। ओह, बड़ा एहसान कर रहे हैं जी। चेयरमैन साहब ने खड़ंजा लगवा दिया जी, प्रधान जी ने गली में लाइट लगवा दी, जैसे अपने अब्बा की ज़मीन बेच के लगवा दी हो। बल्कि धांधली करके पैसा वहीं से कमाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पैसा तो मिलता नहीं। जितना मिलता है उससे इनके अपने खर्चे ही पूरे हो जाए वही बहुत है, लेकिन फिर भी अरबों खरबों बना लेते। खैर छोड़िए, इस पर कभी और बात करेंगे। कुल मिलाकर दबाव बनाया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस योजना को आगे भी जारी रखे। लेकिन कांग्रेस ने जो बड़ा सवाल खड़ा किया है उस पर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटकार दंगाई पत्रकार कोई खबर नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक बहुत मजबूत सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा कि भैया जब कह रहे हो, पिछले एक हफ्ते से ढिंडोरा पीट रहे हो और भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार अपने प्राइम टाइम शो कर रहे हैं कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया है, कोरोना के दौर से पहले का जो कलेक्शन था ना उससे भी ज्यादा कलेक्शन हो गया। तो भैया जब जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया, यानी कि पैसा इतना सारा इकट्ठा हो गया, जो आप लोगों ने पेट्रोल पे एक्स्ट्रा पैसे लगाए, कोरोना लॉकडाउन के दौरान इतने सारे पैसे लगा दिए, डीजल पे लगा दिए, उससे एक अलग आमदनी की है। तो जब आपके पास पैसा इतना है तो आखिर क्यों राशन योजना बंद कर रहे हैं? पहले कांग्रेस का रिएक्शन, फिर आपके सामने पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेके वो रखूंगा। पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उनको सुन लीजिए। दूसरा एक और मुद्दा जो बहुत गंभीर है, जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सरकार पिछले एक हफ्ते से ढोल पीट रही है कि जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड हो गया है, वापस से कोविड के पहले जैसा कलेक्शन था वैसा हो गया। तो हम सरकार से दो मांगे करना चाहते हैं। नंबर एक, कोविड के दौरान आपने 13 रुपए पेट्रोल पे और 16 रुपए डीजल पे बढ़ाया था। कोविड का नाम लेकर बढ़ाया था कि सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, इसलिए यह बढ़ाना आवश्यक है। वो वापस लिया जाए, वो बढ़ोतरी वापस ली जाए। नंबर दो, जो गरीब कल्याण योजना है जिसमें हम देश के गरीबों को अन्न बांट रहे हैं, वो नवंबर में आप बंद करना चाहते हैं, यह कहकर कि अब कोविड खत्म हो गया है। हंगर इंडेक्स आप सबने देखा, हम सबने देखा कैसे हंगर इंडेक्स पे भारत लुढ़क गया है और ज्यादा। भूखमरी के हालत देश के कई कोनों में हैं। आपका रेवेन्यू बढ़ चुका है। अब हम आपसे यह मांग करते हैं कि इसको आप 31 मार्च 2022 तक इस योजना को चालू रखें। लोगों के पास अन्न आना चाहिए, बंटना चाहिए। सुन लिया आपने पवन खेड़ा को। अब यहां कुछ चीजों को दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 30 नवंबर को ये स्कीम खत्म होने जा रही है, ऐसा कहना है सुधांशु पांडे का। लेकिन सुधांशु पांडे बात कह रहे हैं 5 नवंबर को, और 5 नवंबर से पहले 3 नवंबर का सीन याद कीजिए कि अयोध्या में खड़े होकर आदित्यनाथ योगी ने कहा कि अब हमारी सरकार मई तक मुफ्त राशन देगी, इसके साथ तेल भी देगी 1 किलो, इसके साथ दाल भी देगी 1 किलो, और इसके साथ राम रस यानी कि नमक भी 1 किलो मुफ्त में देगी। ये वो ऐलान कर रहे हैं। और उसके बाद
केंद्र सरकार का जो खाद्य मंत्रालय का सचिव है वो आके कह रहा है कि योजना अब आगे नहीं चलाई जाएगी। क्या अपनी टीआरपी बनाने के लिए पहले इस योजना को बंद कराने का ऐलान करा दीजिए, फिर जब दबाव बने तो योजना शुरू करा दीजिए, फिर कहिए कि हम गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, या सिर्फ उत्तर प्रदेश में इसलिए ऐलान करा दिया गया कि बाकी जगह बंद करा देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में सामने चुनाव है। कुछ चीज़ें आपको टाइमिंग के हिसाब से देखनी पड़ेंगी। लेकिन अब मैं आपके सामने ट्वीट रख रहा हूं सूर्य प्रताप सिंह का। आप जानते हैं रिटायर्ड आईएएस हैं, बहुत सारे मुकदमे हैं। इन्होंने ऑक्सीजन पे, लाशें बहने पर, लाशें दबी होने पर, तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठाए तो इनके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हो गए। लेकिन अभी तक सौभाग्य है इनका कि ये जेल नहीं गए हैं, वरना अमिताभ ठाकुर ने जब कहा, पूरा आईपीएस थे ना, उन्होंने कहा कि मैं आदित्यनाथ योगी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, तो उनको जानते हैं आप किस मामले में उठा के जेल में डाल दिया गया, जमानत उनको नहीं मिल पाई है। लेकिन ये अभी बाहर हैं और इस सरकार के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्या ये सरकार जो है बिजनेसमैन बन गई है, व्यवसायी बन गई है, क्योंकि अब तक राशन दे रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने ऐलान किया कि हम 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे कम कर रहे हैं, 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी डीजल पे कम कर रहे हैं, वैसे ही सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब आगे राशन नहीं देगी। यानी कि इस हाथ दे और इस हाथ ले। सिर्फ ये सरकार व्यवसायी बनकर रह गई है, बिजनेसमैन बनकर रह गई है। जन कल्याण के किसी मुद्दों से इसको कोई सरोकार नहीं है। इस तरीके से बोलते उन्हें जबरदस्त हमला बोला है। लेकिन जो बात कांग्रेस कह रही है और जो बात ये आईएएस कह रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि सरकार जो है वो सिर्फ धंधेबाज बन गई है। वर्तमान समय में वसूल रहे थे तो दे रहे थे। लगता है टैक्स जो कम किया है इससे और भी विकास के पहिए रुकने वाले हैं। ये तो राशन वाला मामला तो बहुत छोटा है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन सी योजनाएं ये पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी कम की गई है इसके नाम पर बंद की जाएंगी, या लोगों पे कहीं और से कुछ वसूली की जाएगी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।